नहीं भाई, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। पिंचन ने हमें लिटरली में इतनी हरी में कॉल क्यों किया? अरे तू घबरा मत, मेरे हिसाब से ये बच्चे शैतानी कर रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर तुझे शिकायत करने के लिए पिंचन ने कॉल लगा दी होगी। अब आराम से चला फ्रैंकलिन, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। टोनी भाई मेरे को चलाने दे स्पीड में। ऐसे यहाँ पर भाई सिंचन पिंचन चॉप को अगर मैं कभी घर पे छोड़ के जाता हूँ तो इमरजेंसी होने के अलावा वो कभी मुझे कॉल नहीं करते। फिंकी भैया कब आएंगे, फिंकी भैया। ओह माय गॉड, पिंचन तो बाहर खड़ा है। ओह माय गॉड, सब कुछ ठीक तो है ना? अब फ्रैंकलिन, अब तो मुझे भी थोड़ी बहुत चिंता हो रही है। क्या हुआ पिंचन, सब ठीक तो है ना? फेंकी भैया कुछ भी ठीक नहीं है। आपके जाने के बाद मैं सिंचन और चॉप खेल रहे थे एक साथ से, पता नहीं अचानक से चॉप को और सिंचन को क्या हुआ, वो कांपने लग गए और उनको करंट लगने लग गया। मैंने उनको बचाने की मदद की, कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। व्हाट? लेकिन वो है कहाँ? तूने उनको हॉस्पिटल लेके गया तो? मुझे नहीं पता मैं क्या करता, इसलिए मैं डर के बाहर आ गया। वो दोनों अभी भी घर के अंदर हैं। ओह माय गॉड गाइस, ये पिंचन क्या कह रहा है? ओह माय गॉड, मुझे लगता है भाई चॉप की और सिंचन की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। ओह नो, ये क्या हो रहा है तुम लोगों को? सिंचन, चॉप, कुछ बोलो। हेलो टोनी, टोनी भाई क्या हो गया? फ्रैंकलिन सब ठीक तो है ना? अबे देखना, ये लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? क्या हो गया इनको? फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से तो एक काम करते हैं, हम इनको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वही डॉक्टर बता पाएंगे आखिरकार इनको हुआ क्या है। अरे यार, मुझे लगता है भाई ये कोई डॉक्टर वॉक्टर का असर नहीं है, इनके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है टोनी? अबे नहीं फ्रैंकलिन। ओबे ये क्या हो गया फ्रैंकलिन? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? गाइस, सिंचन और चॉप गोल्ड में बदल गए? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच्चाई नहीं हो सकती। ये सिंचन और चॉप थे ही नहीं शायद, ये किसी तरह का कोई धोखा होगा। फ्रैंकलिन, पिंचन को क्या हो रहा है एक साथ से? पिंचन, पिंचन कुछ बोल मेरे भाई। हेलो। ओ माय गॉड, पहले गाइस सिंचन था और चॉप था, इस तरह से सेम रिएक्ट कर रहा था, और अब पिंचन भी सेम तरीके से सिंचन और चॉप की तरह से कांप रहा है। देखिए पूरी तरह से, इवन यहाँ पर सिंचन रो रहा है लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहा है। सिंचन, ओ सॉरी पिंचन, कुछ तो बोल, क्या हो गया तेरे को मेरे भाई? कुछ तो दे मेरे को जवाब। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? ओ नो गाइस, यहाँ पर भाई चॉप, सिंचन और पिंचन तीनों गोल्ड में बदल चुके हैं। ओ नो फ्रैंकलिन, ये तो मुझे किसी तरह की कोई नई बीमारी लग रही है। व्हाट? लोग गोल्ड में कब से ट्रांसफॉर्म होने लग गए? अभी मेरी फैमिली टोनी, किसी ने पक्का मेरी फैमिली को कर्ज किया है। ये सब क्या हो गया? मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। फ्रैंकलिन तू चिंता मत कर, मैं इस बारे में पता करके रहूंगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं ये सिर्फ तेरी फैमिली के साथ हुआ है या फिर शहर के बाकी जो बच्चे हैं उन सभी के साथ हुआ। हो सकता है सिर्फ जानवरों पर और बच्चों पर असर हो रहा हो। टोनी बिल्कुल सही कहा, जल्दी पता कर, मुझे मेरी फैमिली वापस चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट, मैं अपने ड्रोन से चेक करता हूँ। अरे बाप रे फ्रैंकलिन, ये क्या? तेरे घर के आजू बाजू देख, चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड, गोल्ड ही गोल्ड है। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है पूरे लॉस सैंटोस में बड़े से लेके बच्चे तक, बच्चे से लेके जानवर तक, सब के सब गोल्ड में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं? व्हाट? ये किस तरह का भाई साहब यहाँ पर कर्ज है अपने लॉस सैंटोस पे दोस्तों? ओ माय गॉड, यहाँ पर दोस्तों जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं वो लिटरली में गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं, उस वजह से उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। टोनी ये सब क्या हो रहा है? ऐसा मुझे नहीं लगता गाइस ये कोई बीमारी है, मुझे लगता है कोई जानबूझ के ये सब कर रहा है। गाइस, हमारी मदद करने के लिए प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। हमें यहाँ पर इस बारे में पता करना ही होगा आखिरकार ये सब करने के पीछे कौन है, और व्हाट इफ टोनी तू और मैं दोनों गोल्ड में बदल गए तो? एक मिनट फ्रैंकलिन, ये जमीन एक साथ से हिलने कैसे लग गई? मैं कुछ समझा नहीं। ओ माय गॉड, ये कौन है? अब फ्रैंकलिन, ये तो 3 हेडेड टाइटन गोल्ड गॉड है। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रहा है? ओके, मैं समझ रहा हूँ गाइस, मेरे हिसाब से ये सब इसी का क्या धरा है, इसी ने यहाँ पर अपने लॉस सैंटोस का ये हाल किया होगा। मेरी बात सुनो लॉस सैंटोस वासियों, अगर तुम सभी को मेरी गोल्ड गैंग का गुलाम नहीं बनना है तो तुम यहाँ पर अपने बाकी साथियों के साथ गोल्ड में बदल जाओगे और मेरा खजाना बन जाओगे। क्या भाई, तेरे गुलाम हम क्यों बने? हम नहीं बनेंगे। ओह माय गॉड, अरे बाप रे, तो मैं तुम लोगों को गोल्ड में ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। अरे बाप रे गाइस, ये गोल्ड गॉड अपनी किसी गोल्ड गैंग में लिटरली में उनके साथ मिलके यहाँ पर ये सब कर रहा है, और ये चाहता है पूरा लॉस सैंटोस का गुलाम बन जाए, और अगर गुलाम नहीं बनेंगे तो ये उन सभी को गोल्ड में बदल देगा। और फ्रैंकलिन, हमें यहाँ से भागना चाहिए भाई, ये हमको गोल्ड में बदल देगा। अरे बाप रे, गोल्ड गॉड तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे बाप रे टोनी, ये हम कहाँ पर आ गए? अजीब सी जगह है यार ये तो। सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा, अब वो गोल्ड गॉड सबको बर्बाद कर देगा। टोनी, ये किसकी आवाज आ रही है? फ्रैंकलिन, ये आगे से आवाज नहीं आ रही है, पीछे से आ रही है। वो देख टोनी, ये कौन है? हेलो, अरे सर आप यहाँ पर रो क्यों रहे हैं? व्हाट?
टोनी ये तो डायमंड गॉड है। अरे पागल है क्या फ्रैंकलिन, डायमंड गॉड, वो भी इतना छोटा। टोनी सच में ये डायमंड गॉड ही है? अरे आप ही बताइए, क्या आप सच में डायमंड गॉड है? मेरे बच्चों, बदकिस्मती से तुम लोग सही कह रहे हो, मैं डायमंड गॉड ही हूँ, लेकिन अब मैं किसी लायक नहीं बचा। अब तो सब कुछ तबाह होने वाला है। वो गोल्ड गॉड अपनी गोल्ड गैंग के साथ मिलकर पूरा लॉस सैंटोस खा जाएगा। अरे होने नहीं वाला है, सब कुछ तबाह हो चुका है। डायमंड गॉड जी, आप कहाँ थे? आपकी हालत क्या हो गई? आपको यहाँ पर हम सबको बचाना चाहिए था। मेरी फैमिली गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो गई, मैं और टोनी गोल्ड में बनते बनते बचे हैं। बिल्कुल सही कहा आप, आखिरकार थे कहाँ? बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। एक समय की बात है, मैं 3 हेडेड टाइटन डायमंड गॉड हुआ करता था। यहाँ पर पूरा लॉस सैंटोस मुझसे मदद मांगने आया करता था और मैं बेझिझक बिना किसी लालच के यहाँ पर हमेशा स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स की मदद से लॉस सैंटोस वासियों की हमेशा मदद करता था। इसलिए यहाँ पर लॉस सैंटोस वासी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही कहा, इस तरह से हमारा लॉस सैंटोस बहुत ही ज्यादा खुश रहा करता होगा। बिल्कुल, लेकिन मेरा एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था गोल्ड गॉड। मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई को बहुत ज्यादा पसंद और उसकी बहुत परवाह करता था, लेकिन मेरा छोटा भाई चाहता था कि मैं लोगों की इस तरह से फ्री में मदद ना करूं, मैं यहाँ पर बदले में उनसे कुछ लूं। अरे यार, ये तो गलत बात है। अब इंसान यहाँ पर गाइस गॉड को बदले में क्या ही दे देंगे। इसलिए मेरे भाई ने मेरे ही दुश्मन लावा गॉड से हाथ मिलाने की सोची। व्हाट? हाथ मिलाने की सोची? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, मैं भी नहीं समझा। उसने लावा गॉड से कह दिया कि मेरे जो 2 स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स हैं उसमें से एक लावा गॉड रख लेगा और एक मेरा ही छोटा भाई गोल्ड गॉड अपने पास रख लेगा, और वो दोनों ताकतवर बनकर मेरे बनाए हुए शांति से भरे लॉस सैंटोस को बर्बाद कर देंगे और मुझे भी खत्म कर देंगे। इस बात का मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ओह माय गॉड, क्या सच में ऐसा होने वाला था? और बाप रे फ्रैंकलिन, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लावा गॉड इतना छोटा सा है। इवन गोल्ड गॉड भी इतना ज़्यादा छोटा है। डायमंड गॉड का ये दोनों तो क्या, इन जैसे 100 भी आ जाए ना भाई, कोई कुछ ना बिगाड़ पाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा मेरे बच्चों, उस समय पर मैं बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और मुझे कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया था कि लावा गॉड की नज़र मेरे स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स पर है। लावा गॉड ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मूर्खता के साथ मुझे पीछे से अटैक किया और मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। ओ भाई साहब, यार देख रहे हो कितना बड़ा लिटरली में ये बुज़दिल है भाई, ये डरपोक है लावा गॉड। यहाँ पर हमारे डायमंड गॉड पे पीछे से अटैक कर रहा है। मेरे हिसाब से तो गाइज यहाँ पर डायमंड गॉड का ये लावा गॉड कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद लावा गॉड सीधा मेरे हेड पे चला गया मेरे स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को सुनाने के लिए, लेकिन मुझे कब तक गुस्सा आ चुका था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उस लावा गॉड पे अटैक किया और उसको मार गिराया। ओ भाई, ये हुई ना कुछ कमाल की बात। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन अगर आपने लावा गॉड को मार गिराया तो फिर आप इतने कमज़ोर कैसे हो गए? असल में वो सब तो एक छलावा था। लावा गॉड को तो मुझसे लड़ना ही नहीं था, उसको यहाँ पर सीधा मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरा ही स्पेशल डायमंड मुझसे छीनना था। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो लावा गॉड का नाटक था इस तरह से गिर के बेहोश होना। बिल्कुल सही कहा, उसने मेरे एक स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को मुझसे छीन लिया मेरे बच्चों, और देखते ही देखते वो टाइटन लावा गॉड बन गया और मेरी पूरी बॉडी में उसने अपनी गर्म लावा की आग से आग लगा दी। ओ भाई साहब, लेकिन डायमंड की बॉडी तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। मुझे अभी भी नहीं लगता यहाँ पर डायमंड गॉड का कुछ हो सकता था। इवन आपका एक एलिमेंटल डायमंड चला भी गया तो भी आप अभी भी टाइटन हो, पर अभी तो आप छोटे से हो। ये सब कैसे हुआ? मेरा भाई मेरी तरफ सीधा भागता हुआ आ रहा था। मुझे तो अभी तक अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सब मेरे भाई का ही किया धरा है। मैंने अपने भाई से मदद मांगी, उससे कहा कि वो मेरी मदद करे लावा गॉड को हराने में और लॉस सैंटोस में वापस से शांति लाने में। ओह नो, ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। लेकिन मेरे भाई ने मेरी मजबूरी का और मौके का फ़ायदा उठाया। मेरे प्यारे बच्चों, उसने यहाँ पर अपनी गोल्ड की सारी ताकत से मुझी पर अटैक करना शुरू कर दिया। मैं ये देखकर सह ना पाया। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि मेरा खुद का छोटा भाई जो कि गोल्ड गॉड है, वो मुझसे मेरी अच्छाई और सच्चाई की ताकत को छीनना चाहता है। ओह नो गाइस, यहाँ पर डायमंड गॉड के साथ कितना गलत हुआ है। गोल्ड गॉड ने यहाँ पर लिटरली में भाई साहब अपने ही बड़े भाई के साथ धोखा किया। लावा गॉड जो कि दुश्मन है भाई डायमंड गॉड का, उसके साथ मिलके हमारे डायमंड गॉड का स्पेशल एलिमेंटल डायमंड चुराने की कोशिश की। उसने मेरा दूसरा स्पेशल डायमंड भी चुरा लिया और वो देखते ही देखते छोटे से गोल्ड गॉड से ट्रांसफॉर्म हो गया टाइटन 3 हेडेड जायंट गोल्ड गॉड में। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, उसके बाद तो उसने अपनी तबाही को और ज़्यादा बढ़ा दिया। मैंने फिर भी अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश
कोशिश की कि वो यहाँ पर ऐसा ना करे, लेकिन उसने मेरी शांति की गैंग जो कि डायमंड गैंग थी सबसे पहले उस पर हमला किया और मेरी गैंग को एक एक करके मार दिया, जिससे कि यहाँ पर अब लॉस सैंटोस की मदद करने वाला, उनके मासूम लोगों की मदद करने वाला और सुनने वाला कोई जिंदा ना बचे। ओह माय गॉड गाइस, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। आप देख रहे हैं किस तरीके से डायमंड गॉड के फैमिली के साथ, भाई डायमंड गैंग के साथ गोल्ड गॉड ने भाई यहाँ पर इतना गलत किया है। ओह माय गॉड गाइस, और बाप रे, और मुझे वहाँ से समय रहते हुए भागना पड़ा, क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम वहाँ और रुकता मेरे बच्चों तो शायद मेरा भाई मुझे मार देता। इसलिए मैंने सोच लिया मैं किसी भी हालत में अब लॉस सैंटोस वापस नहीं जाऊँगा। आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर उस गोल्ड गॉड से और उसकी गोल्ड गैंग से बदला लेने जाते हैं। प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, हमें यहाँ पर वापस से डायमंड गैंग को बनाना होगा। लेकिन कैसे मेरे बच्चों, हमारे पास अब कुछ नहीं है। आपके पास बची कुछ जितनी भी ताकत है प्लीज़ आप उसका इस्तेमाल सही के लिए कीजिए, हमें दे दीजिए। हम देखना आपके उन दोनों दुश्मन गॉड से आपके दोनों स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स चुरा कर ला के देंगे। सच में? तो ठीक है, मैं तुम दोनों को अभी के अभी डायमंड गैंग का लीडर बनाता हूँ मेरे बच्चों। क्या लीडर? अरे वाह फ्रैंकलिन भाई, हम तो डायमंड गैंग के नए लीडर बन जाएंगे। मेरे बच्चों अपने पीछे देखो, यहाँ पर मैंने तुम्हें डायमंड गैंग के बहुत ही ज़्यादा होनहार 2 स्पेशल मेंबर दिए हैं। साथ साथ में तुम्हें यहाँ पर मैंने एक स्पेशल डायमंड गैंग की कार भी दी है। डायमंड गैंग की कार? ओह भाई साहब गाइस, कितनी खूबसूरत कार है। डायमंड गॉड जी, ये रियल डायमंड है क्या? बिल्कुल मेरे बच्चों, एक रियल डायमंड है। चलो चलो गाइस, चलो जल्दी बैठते हैं। अबे वाह फ्रैंकलिन भाई, अब तो मज़ा आ गया। एक काम करते हैं फ्रैंकलिन, सीधा अपनी डायमंड गैंग के साथ इस डायमंड कार में। एक मिनट, पर हम जाएंगे कैसे यार? यहाँ पर तो बीच में समुद्र है, हमें इसको टो करके लेके जाना पड़ेगा बोट पर। नहीं बच्चों, उसकी ज़रूरत नहीं है। इस कार को तुम पानी पर भी चला सकते हो। क्या सच में? ओ भाई, हेलो गाइस, देखिए अपनी डायमंड कार फ्लोट कर रही है लिटरली में वाटर पर। अबे फ्रैंकलिन यार, क्या मजा आ रहा है। गाइस अगर सिंचन पिंचन चौपा जिंदा होते ना तो ये देख के लिटरली में बहुत एक्साइटेड हो जाते। कोई बात नहीं गाइस, हम यहाँ पर अपनी फैमिली को बचा के रहेंगे और साथ साथ में यहाँ पर डायमंड गैंग को आगे बढ़ा के रहेंगे। इसके लिए टोनी हम एक काम करते हैं, सबसे पहले भाई साहब अपने सबसे बड़े दुश्मन जो कि डायमंड गॉड का छोटा भाई गोल्ड गॉड है उसके पास चलते हैं। अगर एक बार उसको हमने डिफीट कर दिया भाई तो यहाँ पर लावा गॉड की रेड गैंग तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। बात तो सही कह रहा है। तो फ्रैंकलिन सबसे पहले हम हमला गाइस इस बार करेंगे डायमंड गॉड के छोटे भाई गोल्ड गॉड और उसकी गोल्ड गैंग पर। उसके बाद हम करेंगे भाई साहब वो भी हमला लावा गैंग पर जो कि रेड गैंग है। ऑलराइट, सो गाइस मेरे हिसाब से अभी जो गोल्ड गॉड है वो लॉस सैंटोस में लोगों को या तो अपना गुलाम बना रहा है और जो भाई उसका गुलाम नहीं बन रहा है उसको गोल्ड में बदल दे रहा है। उससे तो मेरे पर्सनल दुश्मनी भी है। देखिए गाइस यहाँ पर उस गोल्ड गॉड ने किस तरीके से गांव शहर कस्बों हर गली गली में छोटे छोटे मासूम लोगों से लेके बड़े बूढ़ों तक जानवरों तक सबको गोल्ड में बदल दिया है। भाई क्या हालत कर दी हमारे लॉस सैंटोस की और दुनिया की। बिल्कुल सही कहा फ्रैंकलिन, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें जल्दी यहाँ पर उस गोल्ड गॉड के स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को चुराना होगा जिससे उसकी ये सब ताकत है। बिल्कुल सही कहा टोनी। और दोस्तों यहाँ पर मेरी बात सुनो, हम जैसे ही वहाँ पे जाएंगे हमें प्लान बनाना होगा और उसके बाद ही हम उस हिसाब से काम करेंगे। बिल्कुल सर जी, जैसा आप कहते हैं वैसा ही करेंगे। अरे सर जी रोकिए, ये सामने कौन है? कौन है सामने? मुझे तो कोई और है भाई। ये क्या? ये तो गाइज रेड गैंग का लीडर लावा गॉड है। अबे ये क्या कर रहा है फ्रैंकलिन यहाँ पर? मैंने सुना है तुम दोनों यहाँ पर गोल्ड गॉड के खिलाफ डायमंड गैंग को आगे बढ़ा रहे हो। हा हा हा। गोल्ड गॉड और गोल्ड गैंग मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें यहाँ पर उसके पास जाने की जरूरत नहीं है मरने के लिए। हा हा हा। तुम लोगों को तो मैं ही अच्छी तरह से तड़पा तड़पा के मार दूंगा। लावा गॉड तुझसे तो हम बाद में निपटेंगे। फ्रैंकलिन अब क्या करें भाई? अरे भाई ये क्या कर दिया इसने भाई? बाल चल गए बुरी तरीके से। अरे सर जी बचाइए हमको। ओ माय गॉड, मेरी डायमंड गैंग के मेंबर्स प्लीज यहाँ से भाग जाओ। यहाँ पर ये लड़ाई हमारी है, तुम लोग यहाँ पर अपनी जान नहीं दे सकते। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ गाइस? ओ नो, यहाँ पर गाइस हमारा प्लान तो उल्टा हो गया। अब क्या करें टोनी? रेड गैंग जिसको हम यहाँ पर इतना कमजोर समझ रहे थे, इन्होंने तो भाई साहब चुटकी में हमारा प्लान खराब कर दिया। फ्रैंकलिन अच्छी बात तो ये है कि हमारी जो डायमंड गैंग के मेंबर थे वो बचकर भाग निकले। ओह शुक्र है गाइस, एटलीस्ट यहाँ पर उनकी मौत के जिम्मेदार हम तो नहीं होंगे, वो बच जाएंगे। लेकिन अब टोनी क्या करें हम? फ्रैंकलिन हमें इस जाल को तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इस जाल को हमने तोड़ भी दिया तो फायदा क्या है? यहाँ पर चारों तरफ देखिए लावा रेड गैंग हमें लिटरली में मारने के लिए तैयार है भाई, खाने के लिए तैयार है, पूरी तरह से पीटने के लिए तैयार है। मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन पहले हमें इस रेड गैंग को ही निपटाना पड़ेगा। एक बार अगर हमने ऐसा कर दिया
तो यहाँ पर लावा गॉड का ध्यान सीधा अपनी रेड गैंग पे जाएगा और उसी समय के चलते हुए हम यहाँ पर उसका स्पेशल एलिमेंटल एग चुरा सकते हैं। एलिमेंटल एग नहीं है वैसे, वो एलिमेंटल डायमंड है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसका एलिमेंटल डायमंड है कहाँ पर? एलिमेंटल डायमंड्स इस लावा गॉड के हेड में तो नहीं है फ्रैंकलिन, क्योंकि जिस टाइम इसने हम पे हमला किया था मैं अपने ड्रोन से चेक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से हो सकता है वो यहाँ हो ही ना। एक मिनट फ्रैंकलिन, वो पीछे क्या है? ओ भाई ये रहे डायमंड एलिमेंटल, भाई कितने स्पेशल। गाइस अब तो इस जाल से हमें बाहर निकलना होगा दोस्तों। इस जाल से हमें बाहर निकालने के लिए कमेंट में जल्दी से हेल्प कमेंट लिखिए, हेल्प 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 स्पैम कर दीजिए भाई, बार बार हेल्प लिखिए, जिससे कि यहाँ पर हमारे जो डायमंड मेंबर भाग कर निकल चुके हैं वो अपनी डायमंड कार में बैठ कर आए और हमें यहाँ पे बचा लें। इतना ही नहीं, फिर उसके बाद देखना हम यहाँ पर इस लावा गॉड का ना एक स्पेशल लावा टैंक है रेड गैंग का, उसको इस्तेमाल करके इसी की गैंग की बैंड बजा देंगे। कम ऑन गाइस, जल्दी जल्दी हेल्प 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 लिखो। अब तो यहाँ पर हमारी गैंग को हमें बचाने जाने होगा। अरे वाह, यहाँ पर दोस्तों हमजा ने आप सभी के कमेंट पढ़ लिए हैं। हमारे दोस्तों को यहाँ पर इन्होंने किडनैप कर रखा है, हम छोड़ेंगे नहीं। लावा गैंग की रेड गैंग मारी जाएगी। और भैया ये किसने मारा हमको? अरे वाह गाइस, देखिए अपनी डायमंड की कार कितनी स्पेशल है भाई। यहाँ पर लावा गॉड के जाल को भी तोड़ दिया। बहुत बढ़िया मेरे गैंग के मेंबर्स। अरे आप लोग हमारे लीडर हो, हम आपको कभी भी मुसीबत में छोड़ के नहीं जा सकते थे, हमें तो बस एक सिग्नल की जरूरत थी। ऑलराइट, तो मेरी प्यारी डायमंड गैंग, अब यहाँ पर इनको दिखा दो भाई कि डायमंड गैंग क्या कर सकती है अपने दुश्मनों के साथ। सबसे पहले तो गाइस हमें यहाँ पर ये जो रेड गैंग है, इन सारी की सारी गैंग की बैंड बजानी होगी। तुम एक काम करो, अपने स्पेशल डायमंड मोलोटॉफ का इस्तेमाल करके इन सभी की लावा वाली आग को इन्हीं में जला दो। उसके बाद यहाँ पर हम सीधा हमला करेंगे इस लावा गॉड पर और इसका स्पेशल डायमंड एलिमेंटल ढूंढेंगे। ये देखिए, ये तो ये रहा भाई। पर एक मिनट गाइस, अबे टोनी ये क्या, ये तो हवा में अटका पड़ा है। अब फ्रैंकलिन इसको हम लेकर कैसे जाएंगे भाई? ये तो बड़ा मजाक नहीं है अपने साथ। मेरे हिसाब से हम इसे टैंक का इस्तेमाल करके तोड़ फोड़ सकते हैं। ठीक है सर जी, हम यहाँ पर पूरी की पूरी रेड गैंग को मोलोटॉफ का इस्तेमाल करके इन्हीं की लावा वाली आग से जला देते हैं। और भैया ये क्या हो रहा है? भैया बचाओ, क्या हो रहा है? अरे भैया टाइम तो बुरी तरह से जल रहे हैं। बॉस बचाइए, बॉस है, बॉस बचाइए। तुम्हारा बॉस तुम्हें नहीं बचाने वाला है। यहाँ पर डायमंड गैंग तुम लोगों की बैंड बजा देगी, पूरी तरह से तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्या हो रहा है ये नीचे? अच्छा, तो मेरी गैंग पर हमला कर रही है डायमंड गैंग। हा हा हा, तुम लोगों को नर्क की शेयर कराता हूँ, अभी तुम लोगों को मजा आने वाला है। नहीं 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 गाइस, मेरे डायमंड मेंबर्स को मैं मरते हुए अपनी आंखों के सामने बिल्कुल नहीं देख सकता। ये सब क्या हो रहा है टोनी? अब फ्रैंकलिन ये तो मुसीबत होगी भाई। ओह नो, हम यहाँ पर इस डायमंड गॉड के आगे कीड़े मकोड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे बाप रे, फ्रैंकलिन बड़ी जोर से लग गए भाई। ओ माय गॉड गाइस, इस लावा गॉड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने भाई साहब मेरी डायमंड मेंबर्स को मार दिया। आई होप गाइस वो जिंदा बचे हो। लेकिन गाइस हम इससे अपने डायमंड गॉड का स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स को कैसे छीनेंगे? उसके बिना हम यहाँ पर अपनी गैंग को ज्यादा पावरफुल नहीं कर पाएंगे यार। ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है। फ्रैंकलिन कुछ तो सोच मेरे भाई, ऐसे तो यहाँ पे हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। टोनी तो चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे भाई। बहुत हो गया गाइस, अब मैं यहाँ पर इस लावा गॉड के स्पेशल लावा एलिमेंटल, वो जो खतरनाक वाला टैंक है ना, इसी की गैंग के खिलाफ यूज करूंगा। देखना लावा गॉड, मैं यहाँ पर तुझे तेरे घुटनों पे ला कर आऊंगा भाई। रोएगा तू, तड़पेगा भाई, माफी मांगेगा, तब पता चलेगा तुझे आखिरकार अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ऑलराइट, जल्दी से टैंक में बैठ जाता हूँ मैं। ओके दोस्तों, अब भी बताता हूँ। सबसे पहले रेड गैंग की बैंड में आता हूँ। अरे बॉस बचाइए, क्या हो रहा है? ये हमारे टैंक का इस्तेमाल करके हमें ही पीट रहे हैं। क्या कर रहा है फ्रैंकलिन? मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। मेरी गैंग पर हमला करता है तो इतनी हिम्मत तेरे। ऑलराइट गाइस, समय के साथ साथ मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ये यहाँ पे ठीक है, ये मारा है, कुछ भी नहीं हुआ। अरे यार ये क्या मुसीबत है यहाँ पर गाइस। इसने ये एलिमेंटल डायमंड्स को किस तरीके से यहाँ पर हवा में अटका के रखा है कि मैं इनको भाई साहब हिला तक नहीं पा रहा हूँ। इतने हैवी टैंक के अटैक से भी कुछ नहीं हो रहा है इनको। ओह नो, तुझे क्या लगा मैं इतनी आसानी से खुले में एलिमेंटल डायमंड्स को ऐसा ही छोड़ दूंगा? अरे इन्हीं की वजह से तो मैं इतना बड़ा हूँ। ये मेरे से दूर चले गए तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा। ये कभी मुझसे दूर नहीं जाने वाले। अरे यार गाइस, अपने सारे प्लान्स फेल हो रहे हैं। बहुत हो गया, या तो आज मैं मरूंगा या इस एलिमेंटल डायमंड को लेकर जाऊंगा। बहुत हो गया। टोनी जल्दी आ भाई, मेरी मदद कर, हमें इस डायमंड को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। ऑलराइट टोनी जल्दी आ रहा हूँ फ्रैंकलिन, आ रहा हूँ।
एक मिनट, मैं काम करता हूँ, मैं भी वेपन से निकालता हूँ और इस एलिमेंटल डायमंड को नीचे गिराने को। एक बार डायमंड अपने हाथ में आ जाए लावा गॉड तो भाई साहब खुद ही कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा तूने, हमें पूरी स्पीड में और ताकत का इस्तेमाल करके इस डायमंड को नीचे गिराना होगा। कम ऑन गाइस, आप लोग प्लीज कमेंट में डायमंड गैंग ओपी लिखिए ना, जिससे कि हमारी मदद हो पाए। बहुत हो गया, तुम लोग अभी यहाँ पर मेरे एलिमेंटल डायमंड पर हमला करना बंद करो, वरना तुम दोनों को कुचल के रख दूंगा मैं। टोनी जल्दी कर भाई, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। इससे पहले कि ये लावा गॉड हम पे अटैक करना शुरू कर दे, हमें इस एलिमेंटल डायमंड को अपने डायमंड गॉड तक पहुंचाना होगा। अच्छा तो तुम नहीं मानोगे गाइस, यहाँ पे लिटरली में हजारों गोलियां और कम से कम 100 से 150 आरपीजी रॉकेट्स का हमने इस्तेमाल कर लिया है भाई। लेकिन ये एलिमेंटल डायमंड है कि वहां से हिलने का नाम ले नहीं रहा है। गाइस कम ऑन, जितना हो सके आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब हमारी मदद कीजिए, तभी हम यहाँ पर इस स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को चुरा पाएंगे। नहीं क्या कर रहे हो, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है तड़पना। ये लो, अब तुम गए। ओह नो टोनी, अब तो हम गए भाई, ये हम पे अटैक करने वाला फ्रैंकलिन। अरे बाप रे, अरे भाई बड़ी जोर से लग गई। नहीं, लगता है अब हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। एक मिनट गाइस, यहाँ पर लावा गॉड ने हमें अटैक करने के चक्कर में अपने ही एलिमेंटल डायमंड पर अटैक कर दिया, देखिए। और भाई उसकी वजह से जो एलिमेंटल डायमंड है वो नीचे जमीन पे गिर गए। लेट्स गो। यहाँ पर लावा गॉड ने अपनी ही ताकत से भाई अपना ही नुकसान कर लिया। क्या फ्रैंकलिन, सच में यही सही मौका है टोनी। अब भाई साहब इस एलिमेंटल एग को लेते हैं, एलिमेंटल एग नहीं भाई, एलिमेंटल डायमंड को लेते हैं और अपनी डायमंड कार पे रखते हैं और भाई लेके भगते हैं ऐसे। नहीं नहीं, तुम मेरा एलिमेंटल डायमंड मुझसे दूर नहीं रख सकते, रुक जाओ फ्रैंकलिन, जल्दी कार लेके आता हूँ भाई। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पर ये लावा गॉड इतना बड़ा है कि उन डायमंड्स को इस तरीके से नहीं उठा सकता, पर हम तो बहुत छोटे छोटे हैं ना, इसको उठा के भाग जाएंगे। चल 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 फ्रैंकलिन जल्दी चल, 3 डायमंड्स है ना, तीनों को उठा ले भाई। ऑल राइट गाइस, एक सबसे बड़ा है और 2 छोटे हैं। नहीं रुक जाओ, मैं तुम लोगों को तबाह कर दूंगा। अरे टोनी ये क्या, हमने तो इससे इसका स्पेशल एलिमेंटल डायमंड भी छीन लिया, ये अभी भी इतना बड़ा क्यों है? आई थिंक फ्रैंकलिन, अगर हम शायद इसकी रेंज में, अगर हम इसकी रेंज से बाहर निकल गए तो शायद ये छोटा हो जाएगा। तेज इसलिए हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा दूर चले गए तो फिर इसकी सारी ताकत इस डायमंड से छिन जाएंगी। और बढ़िया, फिर तो हमें यहाँ पे पूरी स्पीड में अपनी डायमंड गैंग की कार को भगाना पड़ेगा। रुक जा प्लीज, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। टोनी एक मिनट, कहाँ गया वो? अरे वो तो गायब हो गया। लगता है फ्रैंकलिन यहाँ पर उसकी सारी ताकत हमारे एलिमेंटल डायमंड्स ने छीन ली है। अब चल वापस चलते हैं, देखते हैं आखिरकार वो गया कहाँ पर। यहीं कहीं होना चाहिए था, अभी तो पीछा कर रहा था हमारा। मैं तो छोटा सा हो गया। व्हाट टोनी, ये रिकैप में जब डायमंड गॉड हमें रिकैप दे रहा था उसमें तो बड़ा था, लगता है भाई ये तो पहले से भी 1000 गुना ज्यादा पूरी तरह से कमजोर हो गया है। लेट्स गो, देखा गाइस, प्लीज मेरी ताकत मुझे वापस कर दो। अबे निकल यहाँ से, तेरी ताकत ही वापस ले अपनी ताकत। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपने स्पेशल डायमंड्स अपने पास हैं। अब सीधा अपने डायमंड गॉड के पास चलते हैं और ये तीनों के तीनों एलिमेंटल डायमंड्स उनको जाकर दे देते हैं। वैसे फ्रैंकलिन मैं तो सोच रहा हूँ भाई साहब, जब यहाँ पर अपना डायमंड गॉड पावरफुल हो जाएगा तो वो हमें गिफ्ट क्या देगा? हाँ गाइज, क्या लगता है, क्या मुझे वो एक डायमंड की गन देगा या फिर डायमंड का, आई थिंक क्या दे सकता है भाई? डायमंड का सूट दे सकता है टोनी। फ्रैंकलिन मुझे तो एक डायमंड का एलिमेंटल सूट मिल जाए, आयरन मैन का, मजा आ जाए। सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे नहीं डायमंड गॉड जी, रोइए मत, हम यहाँ पर आपके स्पेशल डायमंड को लेकर आ चुके हैं। क्या सच में? क्या तुमने मेरे भाई को हरा दिया? नहीं, बदकिस्मती से अभी हम उस तक नहीं पहुंच पाए बड़ा। हमने यहाँ पर आपके भाई के चेले जो कि लावा गॉड है उसकी जरूर बैंड बजा दी है। ऑलराइट मेरे बच्चों, अब मैं यहाँ पर ऐसे स्पेशल एलिमेंटल डायमंड का इस्तेमाल करके खुद की ताकत और अपनी गैंग की ताकत को बढ़ाने वाला हूँ। सैडली गाइस, हमने हमारी गैंग के 2 मेंबर खो दिए, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी। ओ भाई गाइस, अपना डायमंड गॉड अब नॉर्मल डायमंड गॉड नहीं रहा, वो टाइटन डायमंड गॉड बन चुका है भाई। क्या बात है गाइस, कितना ज़्यादा शाइन कर रहा भाई, रिफ्लेक्ट करता है यार डायमंड, किस तरह से शाइन कर रहा है यहाँ पर सूरज की रोशनी को। ऑलराइट फ्रैंकलिन, क्या लगता है अब डायमंड गॉड हमें क्या गिफ्ट देने वाला है? भाई साहब ऐसा ना होगा इस डायमंड गॉड हमें कोई गिफ्ट ही ना दे। ऑलराइट बच्चों, अब यहाँ पर सरप्राइज के समय की बात आ गई है। सरप्राइज के समय की हम कुछ समझे नहीं। टन है, ये देखो तुम्हारी बॉडी पर कुछ हो रहा है। अरे वाह, कुछ तो हो रहा है। लेट्स गो गाइस, क्या होने वाला है? मजा आएगा भाई साहब। मैं तो, ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पर डायमंड गॉड ने मेरी बॉडी को सिर्फ बड़ा नहीं डायमंड का बना दिया है भाई साहब। और अपनी डायमंड की आर्मी देख, पहले से कई ज्यादा गुनी बड़ी हो गई है फ्रैंकलिन। इतना ही नहीं, पीछे एक स्पेशल डायमंड कार भी है। अरे ये तो पहले से कई ज्यादा बड़ी और ताकतवर कार है भाई। ये कार तो बड़े बड़े ऑफिसर्स पे रहती है यार, जो अपनी गैंग पर है। अबे वाह फ्रैंकलिन,
हम तो काफी ज्यादा अमीर और ताकतवर होते जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, अब समय आ गया है हमारे सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन गोल्ड गॉड और गोल्ड गैंग से हमारा स्पेशल डायमंड एलिमेंटल्स छीनने का। उसके बाद देखना यहाँ पर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डायमंड गैंग होगी और हम पूरी दुनिया में शांति लेकर आएंगे। और गाइस, हम यहाँ पर अपनी फैमिलीज को और पूरे शहर को जो गोल्ड के बन चुके हैं उन सभी को भी बचाएंगे। ऐसे तो फ्रैंकलिन तुझे सच बताऊं तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि भाई साहब गोल्ड गैंग और गोल्ड गॉड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने पूरी दुनिया में दहशत फैला रखी है। बिल्कुल सही कहा टोनी, लेकिन हम यहाँ पर इस गोल्ड गॉड और गोल्ड गैंग को सबक सिखा के रहेंगे। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर ये जो गोल्ड गैंग है और गोल्ड गॉड है ये एयरपोर्ट पर है। आई डोंट नो भाई साहब, हम इनको पूरे शहर में ढूंढ रहे थे और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे भी तो ये समझ नहीं आ रहा आखिरकार इनका प्लान कहाँ पर है। पहले में ये पता करना होगा हमारे डायमंड गॉड का स्पेशल एलिमेंटल डायमंड्स इन लोगों ने कहाँ पे छिपा के रखे हैं। बिल्कुल सही कहा बॉस, फिर हम यहाँ पर गोल्ड गैंग पर हमला कर देंगे और आप यहाँ पर गोल्ड गॉड को संभाल लेना। देखिए गाइस, 3 हेडेड है भाई, वो लावा गॉड तो सिर्फ 1 हेडेड था। इसके हेड के अंदर जाएं क्या? और टोनी ये रहा स्पेशल एलिमेंटल डायमंड, ये रहा भाई, इतनी आसानी से मिल गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है फ्रैंकलिन। अरे सर जी एक मिनट, नीचे साइड देखिए, यहाँ पर जो गोल्ड गैंग खड़ी है वो भी एक तरह के स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को प्रोटेक्ट कर रही है। व्हाट? गोल्ड गॉड के पास दो स्पेशल डायमंड कैसे आ सकते हैं भाई? एक देखिए ये रहा, एक उसके हेड के अंदर है। इसका मतलब फ्रैंकलिन इन दोनों में से एक फेक है और ये तो मुसीबत हो गई। टोनी, मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाता हूँ गोल्ड गॉड के मुंह के अंदर और वो वाला एलिमेंटल डायमंड चुराता हूँ। तू भाई मेरी आर्मी को ले सारी को सारी, और यहाँ पर इसके नीचे वाले जो एलिमेंटल डायमंड है उसको चुरा। ये ले गाइस, मैं यहाँ पर इसकी बॉडी पे चढ़ चुका हूँ। आई होप यहाँ पर अभी इसको अंदाजा ना हुआ हो। ये ले। ओ भाई, मैं तो उसके हेड पे आ गया सीधा। ओके, बहुत ही आराम से मुझे स्मूथली इस गोल्ड गॉड के हेड के अंदर जाना है। ऑलराइट मेरी आर्मी, आज समय इंतकाम का आ गया है, बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। 100 तो क्या 200 गुना अपनी ज्यादा पावर को इस्तेमाल करो, दिखा दो डायमंड गैंग यहाँ पर ऐसी बुरी गैंग का क्या हासिल करती है। बिल्कुल सही सर का, आप ऑर्डर दीजिए, हम अटैक करते हैं। ऑलराइट 1 2 3 अटैक, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर अब गोल्ड गैंग वर्सेस डायमंड गैंग हो रही है। आप लोग किसकी साइड है प्लीज कमेंट में जरूर लिखना। डायमंड गैंग ओपी लिख सकते हो या गोल्ड गैंग ओपी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बाकी तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से गोल्ड गैंग की भाई साहब तबाही हो रही है अपनी डायमंड गैंग के हाथों। ये लो, तुम सबको मार दूंगा, तुम सब पापी हो, तुमने मासूम बच्चों बड़े जानवरों सबको यहाँ पर गोल्ड में बदला है ना, अब तुमको अकल आएगी। अरे ये क्या हो रहा है? ये डायमंड गैंग कहाँ से आ गई? बॉस कुछ कीजिए, हम पर हमला हो रहा है। ओके, वो स्पेशल एलिमेंटल डायमंड कहाँ गया? ओके, ये बंदा और पिट जाए तो उसके बाद मैं स्पेशल एलिमेंटल डायमंड चुरा पाऊंगा। लेट्स गो। यहाँ पर एक बात समझ नहीं आ रही, ये गोल्ड गॉड कुछ कर क्यों नहीं रहा है? मतलब इसकी गैंग पूरी तरह से पिट रही है और मैं भी इस एलिमेंटल डायमंड के पास आराम से पहुंच गया। अजीब है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है दोस्तों। वेल, यहाँ पर एक काम करता हूँ। ये तो नकली है भाई, ये तो ट्रैप था। फ्रैंकलिन हेल्प में भाई, ये नकली है। इसका मतलब गाइस ऊपर वाला असली होगा। तो आखिरकार डायमंड गैंग का लीडर मेरे कब्जे में आ गया। नहीं, ओह माय गॉड, मुझे लगता है गाइस उस गोल्ड गॉड ने भाई टोनी स्टार्क को बुरी तरीके से अपने ट्रैप में फंसा लिया। ओह नो, फ्रैंकलिन, हमारी पूरी डायमंड गैंग बर्बाद हो रही है भाई, शायद अब हार जाएंगे मेरे भाई। अरे सर जी, हम मरते दम तक लड़ेंगे, हम गोल्ड गैंग और गोल्ड गॉड को सबक सिखा के रहेंगे। नहीं, मेरी प्यारी स्पेशल डायमंड गैंग गाइस, वो सब वहां मर रहे हैं। बहुत हो गया गाइस, मैं स्पेशल एलिमेंटल डायमंड को भी कभी चुराने वाला हूँ। तुम्हें आसानी से रहे फ्रैंकलिन, जल कर भस्म हो जाएगा तू। नहीं, अरे बाप रे, ये गोल्ड गॉड सब जानता था कि हम यहाँ पर इससे इसका एलिमेंटल डायमंड चुराने आएंगे। बहुत हो गया, मैं यहाँ पर भाई साहब मर जाऊंगा लेकिन हार नहीं मारूंगा। तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जा। ओह माय गॉड, अब क्या होगा गाइस? सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज कोई तो कमेंट में हेल्प लिखिए, हमारी मदद कीजिए। फ्रैंकलिन मेरा भाई, देख यहाँ पर डायमंड गॉड ने मेरे लिए स्पेशल गिफ्ट भेजा है, वो भी जायंट ऑल फादर डायमंड 5 हेडेड डायमंड का सूट। अब देख यहाँ पर इस गोल्ड गॉड के साथ मैं क्या करता हूँ। ये किस तरीके की ताकत है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये ले गोल्ड गॉड, मेरे भाई को अभी के अभी छोड़ दे वरना तुझे बर्बाद कर दूंगा। अच्छा, तुझे लगता है इतनी आसानी से मैं हार जाऊंगा? बिल्कुल सही कहा, तू इतनी आसानी से ही हार जाएगा बुज़दिल, डरपोक था तू। तूने अपने भाई को पीछे से अटैक किया भाई, नहीं तो तेरे बस की नहीं था सामने से उसके भी लड़ना। नहीं, छोड़ मुझे। टोनी बहुत सही, मैंने यहाँ पर इसका स्पेशल एलिमेंटल डायमंड चुरा लिया है। ओ भाई,
गिरने में थोड़ी सी चोट लग गई, बट इट्स ऑलराइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऑलराइट फ्रैंकलिन, चल अब सीधा चलते हैं अपने डायमंड गॉड के पास। थैंक यू सो मच फ्रैंकलिन यार, अगर तू कमेंट में हमारे दोस्तों से हेल्प नहीं लिखवाता भाई तो शायद हम यहाँ पर अभी कभी हार जाते। ये सब तो यार लिटरली में हमारे दोस्तों ने और साथ साथ में डायमंड गॉड ने किया है। ऑलराइट मेरे बच्चों, अब समय आ गया है डायमंड गैंग को सबसे ही ज्यादा पावरफुल और ताकतवर बनाने का। ऑलराइट गाइस, अपना डायमंड गॉड 1 2 3 4 5, ओ भाई 5 हेडेड टाइटन डायमंड गॉड बन चुका है। अब मैं यहाँ पर दुनिया भर के जितने भी लोग गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं उन सभी को वापस से नॉर्मल ह्यूमन बना दूंगा। गाइस अपनी डायमंड गैंग की आर्मी देखिए कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। अब गाइस हम जा रहे हैं सीधा दुनिया भर के जितने भी लोग गोल्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे कि मेरी फैमिली, अवेंजर्स, इन सभी को नॉर्मल बनाने। बाकी आपको स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू सो मच। हे